है। गुड मॉर्निंग भाइयों। चलिए आज हम लोग बहुपद का आप लोगों को कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। देखिए ये सब पूछेगा और अच्छा लगे तो लाइक करके जाना यार, और शेयर भी कर दिया करो। क्या तुम लोग भी शेयर नहीं करते हो? अच्छा लगे तो शेयर कर दो और लाइक भी। चलिए देखिए इसमें बहुपद के प्रकार है। देखिए लिख कर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, लिखते वक्त, और एमबी में काटते वक्त बहुत ज़्यादा हो जा रहा है एमबी का। ठीक है, चलिए देखिए बहुपद के प्रकार की बात करें। देखिए रैखिक, द्विघात और फिर से त्रिघात बहुपद, है ना। चौघात भी होता है, लेकिन सभी को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। कोई पूछ दे कि किसी भी संख्या में घात लगा हो तो वो क्या हो जाएगा? यदि उसमें बराबर शून्य नहीं दे रखा है तो समझिएगा कि वो आपका क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, चलिए देखिए रैखिक बहुपद व्यापक रूप क्या होता है? देखिए हमेशा पूछता है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। तो देखिए ax प्लस बी, ये इसका क्या होता है? व्यापक रूप। अब देखिए घात, है ना, घात कितने होते हैं? देखिए बहुपद चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके घातों की संख्या अर्थात जितनी रहेगी उसके शून्यक भी क्या होंगे? उतने ही होंगे। देखिए इसका घात देखिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक तो हो सकता है इस प्रकार से, तो इसलिए इसके घातों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। अब देखिए नोट्स पढ़ लीजिए कि किसी भी बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? उतने ही शून्यक होते हैं जितने कि उनके घात होते हैं। यानी जितना घात दिया रहेगा शून्यक भी तो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो देखिए शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी आपकी? एक हो जाएगी। ठीक है, तो शून्यक भी कितने होंगे? एक होंगे। देखिए द्विघात बहुपद, देखिए जिसका घात 2 हो, क्या हो? जिसका घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, है ना। जिसका घात 2 हो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। पूछता है कि जिस बहुपद का घात 2 होता है वो मतलब कौन सा बहुपद होता है? तो याद रखिएगा कौन सा होगा? द्विघात होगा। या फिर ऑप्शन में इस प्रकार से भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन है जो द्विघात बहुपद है ना। तो जिसका भी आपको दिया रहे घात 2 वो है आप लोगों का द्विघात बहुपद। अब देखिए घात 2 है तो शून्यक भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। कितने होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है, तो जितने आप लोगों के मतलब होंगे घात, जितना का घात होगा उतने ही क्या हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 है तो घात कितना है? देखिए 2 है तो शून्यक कितने? देखिए घात कितना है? 2, तो शून्यक कितने? 2 होंगे। घात कितने का होगा? 2 का घात, है ना। कितने का घात? 2 का घात। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2 ठो हो जाएगी, जिसको दर्शाने के लिए हम लोग एक ठो अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो एक अल्फा और एक बीटा, ये क्या होते हैं? ये द्विघात बहुपद के शून्यक को मानते हैं। वो अपने हिसाब से पी भी कोई लिख देता है, क्यू भी होता है, ए भी होता है, बी भी होता है, वो एटी के हिसाब से ये एक मान होते हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद, तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होता है? त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है। तो घातों की कितनी संख्या होगी इसमें? 3 ठो घात हो जाएंगे। ठीक है, घात कितने होंगे? 3 ठो। घात कितने होते हैं? 3 ठो। आपको हिंदी में भी मिल सकता है और ऐसे अंक में भी दिया रहेगा। अब देखिए घात 3 है तो बताइए इसके मतलब शून्यक कितने हो सकते हैं? तो द्विघात का था 2 घात, तो बहुपद कितने थे? 2 ठो। और रैखिक का घात 1 था तो शून्यक कितने थे? 1 ठो। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कितने हो सकते हैं इसके शून्यक? तो इसके शून्यक 3 ठो होते हैं। कितने होते हैं? 3 ठो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसको अल्फा से दर्शाते हैं, बीटा से और फिर से गामा से, है ना। अल्फा, बीटा और गामा से दर्शाया जाता है। और अल्फा, बीटा और गामा से दर्शाया जाता है ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबको 1 बाय 1 देखेंगे कि किसका शून्यक मतलब कितना होगा। ठीक है, और किस में से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे मतलब पूछे जाते हैं उस प्रकार से देखेंगे। सब पूरा गाइड का नहीं करेंगे, कुछ कुछ प्रश्न उठाएंगे जो आप लोगों के काम में आए और सारा ऑब्जेक्टिव हो जाए, एक भी नहीं छूटेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब नोट्स पढ़ लीजिए। देखिए किसी भी बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं जितना कि उसका क्या होता है जी? घात होता है। अब देखिए आप लोगों से कोई कह दे वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 में शून्यकों की संख्या कितनी है?
ठीक है। तो देखिए घात कितना है 3 ठो, तो शून्यक भी कितने होंगे इसके 3 शून्यक, क्या हो जाएंगे 3। इस पर मत जाइए, ठीक है, कि इसमें आपका bx नहीं जुड़ा है ना, इस प्रकार से यानी यहाँ पे देखिए bx² आपका मतलब दिया है और cx यदि नहीं जुड़ा है तो इस पे ज़्यादा गौर मत कीजिए, घात को सिर्फ देखिएगा कि कितना होगा, है ना, घात कितने होंगे। जैसे देखिए इस प्रकार से मान चलिए कि 3x² x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 1 में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है 3 ठो। कितने शून्यक हो जाएंगे जी 3 ठो शून्यक हो जाएंगे, है ना। आपका देखिए y³ माइनस 1 भी दिया रहा तो इसमें भी शून्यक कितने होंगे 3 ठो रहेंगे, है ना, कितने रहेंगे 3 ठो रहेंगे, याद रहेगा कितने 3 ठो। अब ये देखिए किसी भी बहुपद के मूल समान पर विपरीत हो, क्या किसी भी बहुपद के शून्यक समान पर विपरीत हो तो कोई भी पद शून्य होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समझ लीजिएगा कि आपको क्या लिखना है, 0 होगा। क्या होगा उसका वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा देखिए, कह रहा है दो बहुपद के मूल समान पर विपरीत हो जाए, तो मान चलिए एक प्लस होगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि किसी शून्यक के मूल समान लेकिन विपरीत हो तो समझ लीजिएगा कि उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी बहुपद के मूल समान पर व्युत्क्रम में हो तो उसका कोई भी पद 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा देखिए, मान चलिए कि कोई अल्फ़ा का वैल्यू आपके पास, अल्फ़ा कितना है आपके पास 2 है, तो बीटा इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम यानी 1/2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की यदि हम बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2। तो काट के कितना आ गया 1 आ गया, है ना। इस प्रकार से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब कौन कौन से बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए कुछ नोट्स और हैं जो बच्चे थे, देखिए क्या है, देखिए पदों की संख्या, ठीक ना, पदों की संख्या किसी भी बहुपद में यदि पूछ दे पदों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा गिनने का तरीका। देखिए A B C ये जितने होंगे इस प्रकार से माना जाए तो देखिए इसमें नहीं समझिएगा 1 2 और 3 कितने पद आ गए 3 पद। देखिए जैसे यहाँ पे इसको एक तो और देख लीजिए, जैसे 2x² माइनस 5 कितने पद हैं, देखिए 1 और 1 2 कितने पद हो गए 2 ठो पद। कितने पद हो गए आपके 2 पद, है ना, हिंदी में लिख देते हैं कितने पद होंगे 2 पद होंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया 3x² माइनस 5x प्लस 2, इसमें कितने पद होंगे देखिए 1 2 और ये 3 पद। कितने पद आ गए 3 पद। अब देखिए इस प्रकार से हमने लिखा 5x³ माइनस 5x² माइनस 4x और प्लस का 1, इसमें कितने पद 1 2 3 और ये 4 पद। कितने आ गए 4 पद आ गए। कितने पद आ गए 4 ठो पद आ गए। अब देखिए बहुपद न होने की शर्त है, देखिए ये बहुत बार पूछता है और स्टूडेंट थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए कौन होगा बहुपद और कौन नहीं होगा बहुपद। देखिए चर राशि भिन्न के हर में नहीं होगी, जब भी आए तो याद रखिएगा चर राशि भिन्न के हर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यदि हुई तो समझिए वो बहुपद नहीं है। देखिए जैसे में इस प्रकार से मिल जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे रूट में मिल जाए आपको, इसमें मिल जाए रूट में मिल जाए, है ना, इस प्रकार से कोई भी संख्या सपोज कीजिए 2√x हो गई, तो यदि चर राशि आपकी रूट में है तो समझिएगा कि वो भी आप लोगों का क्या है बहुपद नहीं। देखिए अब जितने भी हमने मतलब सूत्र पढ़े उन पे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, है कि नहीं, तभी तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे सब, है कि नहीं। देखिए रैखिक बहुपद में घात कितने होते हैं, याद कीजिए क्या लिखवा है 1 ठो घात, तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। अब देखिए रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो याद कीजिए जितने घात उतने ही क्या शून्यक, जितना घात उतने का ही क्या बनेगा शून्यक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए रैखिक बहुपद का निम्न में से व्यापक रूप क्या है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस बी। देखिए क्या कहीं पर है, देखिए ये मिल गया, हमें मिल गया कि नहीं, बताइए तो आसान तो है। अब देखिए द्विघात बहुपद में कितने घात होते हैं, द्विघात बहुपद में कितने घात, द्विघात का 2 निकालिए, द्विघात का 2
यानी 2 का जिसका घात हो, यानी 2 मिलेगा आपको लिखा हुआ। ये देखिए कितना हो गया, 2 मिल गया, तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, अब बताइए। जितने घात उतने ही शून्यक, है कि नहीं, जितने का घात होगा उतने का शून्यक। तो देखिए आसान है, हो गया ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। हाँ, तमाम आसान है। आप देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, यानी द्विघात बहुपद का उसमें व्यापक रूप पूछा है कि कौन है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ax² + bx + c, इस रूप में जो मिला वही तो है उसका, है कि नहीं। अब देखिए किसमें, देखिए इसमें नहीं। और दूसरा मेन चीज़ क्या है कि इसमें 2 का घात मिलेगा। तो अब देखिए 3 का घात है, नहीं है, 1 का घात है, नहीं है, देखिए 2 का घात। ऑप्शन नंबर सी सही है कि नहीं। आसान है। चलिए देखिए अब आगे थोड़ा कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद, ठीक ना, त्रिघात बहुपद का देखिए घात, ठीक है, घात छूट गया है, घात होता है। अब देखिए त्रिघात बहुपद, देखिए ध्यान से सोचिए। त्रिघात, त्रि मतलब कितना, 3 ठो, कितना 3 ठो, कितना 3 ठो। तो 3 ठो घात, जिसका घात हो 3 ठो, यानी 3 ठो मतलब घात हो कितना 3, है ना। घात कितना हो जिसका 3 हो, वो क्या है आपका त्रिघात। देखिए इसका घात कितना है 3। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। अब सोच बताइए, त्रिघात मतलब घात कितने 3 ठो, तो जितनी घात शून्य भी तो उतना ही होगा ना। देखो तो कितना आसान है, जितना घात उतने ही शून्यक, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। कितने का उसके शून्यक होंगे, 3 ठो होंगे। देखिए निम्न में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, अब देखिए आपको व्यापक रूप कह दें या फिर मूल रूप कह दें, है ना। व्यापक रूप कह दें या फिर क्या कह दें, मूल रूप कह दें। तो याद रखिएगा कि व्यापक और मूल दोनों आपस में सेम होते हैं। तो देखिए व्यापक रूप की बात करते हैं। त्रिघात मतलब जिस बहुपद का घात कितना हो, 3 हो। अब देखिए 3 इतने बड़े बड़े अक्षर में तो लिखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। अब देखिए बहुपद ax + b में कितने शून्यक होंगे। तो अब ये देखिए घात इसके कितने हो सकते हैं, 1, तो शून्यक भी कितने होगा 1, है कि नहीं। घात 1 है तो शून्यक भी कितना 1 ठो होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुपद ax² + bx + c में बहुपदों की संख्या होती है। तो देखिए बहुपदों की संख्या होती है। अब ध्यान दीजिए, इसका घात पकड़ लीजिए, पता चल जाएगा कि बहुपद कितना है, 2 कहाँ मिल गया, ये मिल गया। आसान है, देखो बहुत आसान है। अब देखिए बहुपद ax³ + bx + cx, देखिए ax³ + bx² + cx + d, है ना, का निम्न में बहुपद है, बहुपद है नहीं, कितना शून्यक है। चलिए क्या है, शून्यक है ना। तो शून्यक कितने, तो देखिए घात देख लीजिए, मैंने क्या कहा घात देखिए, तो घात कितने हैं 3, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए आई होप कि समझ में आया हो, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए अब हम लोग करेंगे कल अल्फ़ा और बीटा पे, ठीक ना। आगे के वीडियो में हम क्या कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा पे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उतने को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में देखिएगा कि वो कैसे सॉल्व होता है। बहुत आसानी से होंगे, इतना आसानी से होता है कि समझ नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकेंड, आप लोगों को 3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा से भाई लगभग नहीं करेगा, है ना। 3 सेकेंड के अंदर पकड़ लोगे कि क्या हो, यदि तेज़ी से कैलकुलेशन कर पाए तो, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।